हेलो फ्रेंड, जीके फिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित है। आज की इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जहां से प्रश्न आने की संभावना है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सोहराय खोर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। इस पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। आइए इस पेंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इस पेंटिंग का प्रयोग फसल एवं शादियों के समय में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस पेंटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों का चित्र बनाया जाता है। जैसा कि आप दीवार पर देख रहे हैं, मुख्य रूप से यह पेंटिंग भित्ति पर बनाया जाता है। यहाँ भित्ति दीवार को कहते हैं। यह पेंटिंग मूल रूप से हजारीबाग जिला में प्रचलित है। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को भी समझते हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की राजधानी रांची है। हाल ही में मणिपुर के चावल चौक हाव को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल के अंतर्गत सूती कपड़ों पर एक डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 कलर का प्रयोग होता है। एक है लाल, दूसरा है सफेद, तीसरा है काला। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तेल से तेलंगाना याद रखना है। आप इसके माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। यह रोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। इस रोग के कारण बच्चों में फीवर, गले में खराश, गले में सूजन, रक्त वाहिकाओं में सूजन आदि होता है। मुख्य रूप से यह रोग शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर किन 2 देशों के बीच सीमा विवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल एवं भारत। हाल ही में नेपाल एवं भारत के बीच लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को लेकर विवाद उठा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वी विद्यावती। हाल ही में वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाया गया है। वी विद्यावती 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चलिए ऑप्शन के अनुसार समझते हैं। हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में मनीषा सिंह को आर्थिक और सहयोग विकास संगठन में अपना दूत नियुक्त किया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओईसीडी में अपना दूत नियुक्त किया है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, आतंक विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 मई। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। आइए इस दिवस के मनाने के पीछे के कारण को जानते हैं। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का तमिलनाडु के पेराम्बूर में एक समारोह में हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। आइए दिवस से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। पहला है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। साथ ही 1 मई को महाराष्ट्र एवं गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। चूंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात को अलग राज्य बनाया गया था, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र एवं गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला है 2 मई। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक मछली का प्रकार है। अगला है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला है 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अगला है 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला है 11 मई। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अगला है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला है 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला है 16 मई। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगला है 17 मई। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगला है 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के प्रमुख रॉबर्ट एस्बेडो ने अपने पद से त्याग पत्र देने की घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ। हाल ही में डब्ल्यूटीओ के प्रमुख रॉबर्ट एस्बेडो ने अपने पद से त्याग पत्र देने की घोषणा किया है। आइए डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से होप पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड में रह रहे लोग
एवं उत्तराखंड से बाहर में रह रहे लोगों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। आइए उत्तराखंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इस राज्य का गठन उत्तर प्रदेश से किया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गिलगित बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर दियामर भाषा बांध परियोजना के निर्माण की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर दियामर भाषा बांध परियोजना के निर्माण की घोषणा की है। इस परियोजना को चीन एवं पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाने की निर्णय लिया है। आइए पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, जबकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। हाल ही में किस संस्था ने भारत को $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। हाल ही में विश्व बैंक ने $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा किया है। आइए विश्व बैंक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री 189 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेंजामिन नेतान्याहू। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू ने इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। बेंजामिन नेतान्याहू का संबंध लिकुड पार्टी से है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वीडन। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, जबकि अंतिम स्थान पर हैती है। इस सूचकांक में कुल मिलाकर 115 देशों को जगह दिया गया है, जिसमें भारत का रैंक 74 है। आइए विश्व आर्थिक मंच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। इसके संस्थापक क्लॉस एम श्वाब हैं, जबकि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में है। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस रिसाव होने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने किस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एलजी पॉलीमर्स। कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का रिसाव एलजी पॉलीमर्स कंपनी से हुआ था। इस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। आइए आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्लोवेनिया। हाल ही में स्लोवेनिया की सरकार ने कोरोना वायरस से मुक्त होने की घोषणा किया है। स्लोवेनिया एक यूरोपीय संघ का देश है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश है। पहले कुल मिलाकर 28 देश था, परंतु यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को इससे अलग हो गया। अतः वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 कंट्री है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जबकि इसका मुख्यालय बेल्जियम शहर के ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस मशीन को देश को समर्पित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोवास 6800। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवास 6800 को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए देश को समर्पित किया है। यह एक रोबोट आधारित मशीन है, जिसे दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, अर्थात यह ऑटोमेटिक मशीन है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में सिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। हाल ही में चीन सिंगयून 201-202 का प्रक्षेपण किया है। आइए चीन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। एशियाई युवा खेल 2021, विंटर ओलंपिक्स 2022, 19वीं एशियन खेल 2022, ये सभी खेल का आयोजन चीन में होने वाला है। चीन ने एक नई डिजिटल करेंसी डीसीईपी को लॉन्च किया है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस किस दिन को मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 मई। प्रत्येक वर्ष 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुजमान का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। अनीसुजमान बांग्लादेश के एक विख्यात प्रोफेसर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रोफेसर अनीसुजमान को बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया था। आइए बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है।
जबकि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दक्षिण चीन सागर में स्थित दोंगसा द्वीप समूह को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन एवं ताइवान के बीच। चीन एवं ताइवान के बीच दोंगसा द्वीप समूह को लेकर वर्षों से विवाद चला रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी परियोजना में सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 145 मिलियन डॉलर। हाल ही में विश्व बैंक ने 145 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल को दामोदर घाटी परियोजना में सिंचाई तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए घोषणा किया है। आइए विश्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। यह 13वें अध्यक्ष हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 मेंबर कंट्री है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को किया जाएगा। आइए छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। हाल ही में इटली ने एक ऐसे ब्रेसलेट विकसित किया है जिसके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाएगा। इस ब्रेसलेट का नाम है आई फील यू। यदि कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं करता है तो इस ब्रेसलेट के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आइए इटली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कांटे हैं, जबकि राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला हैं। इटली की राजधानी रोम है। रोम से एक महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आम नागरिकों को कितने वर्ष के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 74%। वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% है, जिसे बढ़ाकर 74% किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंजुम मौदगिल। हाल ही में अंजुम मौदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। अंजुम मौदगिल एक निशानेबाज है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए अभिषेक वर्मा को नामित किया गया है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जसपाल राणा को नामित किया गया है। चलिए राजीव गांधी खेल रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में किया गया था। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद विश्व प्रसिद्ध एक चेस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान चक्रवात तूफान से किस राज्य को चेतावनी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। इस तूफान का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है। आइए ओडिशा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जबकि राज्यपाल गणेशी लाल हैं। हाल ही में नवीन पटनायक को हीरो टू द एनिमल्स अवार्ड दिया गया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए। उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। प्रसिद्ध चिल्का झील एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।